नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं इस प्रोग्राम में हर हफ्ते टैरो कार्ड के माध्यम से साप्ताहिक राशिफल निकालता हूं, जो कि आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। आपको अगर नहीं पता है तो हर जो मैं रीड करता हूं उसमें आपको बताता हूं किस डेट ऑफ बर्थ के लिए, और इसको डिस्क्रिप्शन में भी मैं डालता हूं। अगर आप इससे रिलेट कर पाएँ, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है, तो उसको डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, और अगर रिलेट नहीं कर पा रहे तो अगेन डिवाइन गाइडेंस मान के उसको इग्नोर करें। मेन फोकस आपका आपके कर्मों पर, आपके काम पर होना चाहिए, जो कि आपको आपके गोल अचीव करने में सहायता करेगा। ये रीडिंग हमें एक जीपीएस के तरीके से हेल्प करती है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, हमें गाइड करती है कि हम कैसे आगे बढ़ें। आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा, होली से रंगीन रहा होगा। आगे आने वाला सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाए, ऐसे में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप जैसे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं, तो आप अपने मिलने वालों से भी इसको शेयर करें, और उनको मेरे भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों से शेयर करें, जिससे उनको भी जो मैं वीकली हॉरोस्कोप डालता हूँ और जो वीडियो डालता हूँ, वास्तु की अपडेट्स डालता हूँ, वो उनको भी लगातार मिलता रहेगा। दूसरा, मैं हमेशा फेसबुक पे भी लाइव आता हूँ संडे को। आप मेरे को फेसबुक पे और मेरे इंस्टाग्राम पे आचार्य रवि कुमार सरदाना के नाम से मेरा पेज है, उसको आप फॉलो करें। और अब देखते हैं इस हफ्ते का किस राशि का क्या राशिफल निकलता है। तो शुरू करते हैं एरिस के साथ, मेष राशि वालों के साथ, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। साथियों, मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ ऐसा बता रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनके सामने कई ऑप्शंस आने वाले हैं। जिस चीज़ को वो ढूंढ रहे थे, जो चीज़ वो चाह रहे थे, हो सकता है जॉब के लिए, हो सकता है रिलेशंस के लिए, हो सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो इस हफ्ते मेष राशि वालों के सामने कई ऑप्शंस आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक डिवाइन मैसेज ये है कि आपको एक जल्दी उसमें से डिसीजन लेना होगा। अगर आप उसको डिले करते हैं तो हो सकता है वो टाइम आपका निकल जाए, गोल्डन पीरियड, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है वो निकल जाए। तो एकदम क्लियर डिवाइन मैसेज है कि ये जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करिए, तुरंत ग्रैब करिए इस हफ्ते, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, वो एक फाउंडेशन का काम करेंगी आपके आने वाले समय के लिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा संभावना ये भी है कि इस हफ्ते आपका कहीं डिस्प्लेसमेंट हो, कहीं मूवमेंट हो, कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है आपका प्रमोशन हुआ हो, प्रमोशन के कारण आपका दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र, बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है मेरे को। प्लस आप घर भी बदल सकते हैं, आपका ट्रैवल भी पॉसिबल है। तो अगर इसको कुल मिला के देखें तो आपका अगर प्रमोशन हुआ है, आपका दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, आपका उसमें ट्रैवल भी करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपके इस आने वाले सप्ताह में आपके लिए जो वाइटल चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं तो सेहत में कहीं कोई ऐसा एडवर्स इशू नहीं है, पर यहाँ क्योंकि आपका थोड़ा सा ये हेक्टिक वीक जा सकता है, आपको बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, तो चेंज ऑफ प्लेस के कारण हो सकता है कुछ आप में डिसबैलेंस हो जाए चीज़ों को लेके। अदरवाइज हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा है हफ्ता है आपका, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं आपके सामने, नए जगह की नए एवेन्यूज़ आ रहे हैं आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ के, तो इसको आप इंजॉय करें। और अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा संदेश कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जो कि आचार्य रवि कुमार सरदाना के नाम से होता है, और अपने मिलने वालों को भी अनुरोध करें मेरे बेहाफ पे कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको ये जो वीकली अपडेट्स हैं, हॉरोस्कोप है, वीकली राशिफल है वो, प्लस जो मेरे और वीडियोज़ होते हैं वास्तु को लेके, वो भी उनको मिलता रहे। और अब एरिस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड, और ये कार्ड है ईगो, एंड दिस कार्ड सेज अ फॉल्स सेंस ऑफ एंट्रपमेंट, बीइंग ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियल थिंग्स, नेगेटिव और फियर बेस्ड थॉट्स। ये कार्ड आपका सजेस्ट कर रहे हैं कि जैसे कि बाद एक कार्ड में निकला कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं,
डिस्प्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप इस चीज़ को लेके नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये जो नेगेटिव और फॉल्स बेस्ड थॉट्स है इनको आप हटा दीजिए। जब ये हटा देंगे तो आप एलिवेट होंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। टॉरस राशि वालों के लिए एक बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं अच्छा डिवाइन मैसेज है कि आपके पास जो है इस हफ्ते से आप शुरुआत कर दीजिए उसको बांटने की, अगर आप अब तक नहीं कर रहे हैं तो। लाइक आपके पास अगर पैसा है आप उसको दूसरों को, जो नीडी है उनको दीजिए। आपके पास अगर एजुकेशन है, जो नीडी है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं, आप उनको एजुकेशन दीजिए जिससे कि वो भी एलिवेट हो सकें। आप कहते हैं कि साहब मेरे पास एजुकेशन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो मैं किसी को क्या दे दूं? तो बहुत संभव है आपके पास समय हो तो आप ज़रूरतमंद को समय, जब आपके पास समय जो कि सबसे कीमती चीज़ है, जब वो किसी को देते हैं तो उसकी लाइफ एलिवेट होती है, वो अच्छा फील करता है। और जब वो अच्छा फील करता है तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके ऊपर पास ऑन होएगी, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है गिवर्स टू गेट, जो देता है उसी को मिलता है। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट इस हफ्ते निकल के आ रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि कुछ चीज़ें इस हफ्ते समाप्त हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी लाइफ में कंटिन्यू चली आ रही थी, कुछ अच्छी चीज़ें, मे बी पॉसिबल आपका जॉब, मे बी पॉसिबल आपका लव लाइफ, मे बी पॉसिबल आपके रिलेशंस, मे बी पॉसिबल आपका कहीं बिजनेस कॉन्टैक्ट, ये आपसे छूट सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा भी है कि आपके कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, जैसे अभी तक आप अनएम्प्लॉयड थे वो ख़त्म होकर आप एम्प्लॉयड हो सकते हैं। अब तक आप विदाउट लव लाइफ थे, आपके जीवन में कोई लव एंट्री हो सकती है। आपके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, आपके रिलेशंस अच्छे हो गए। तो दोनों तरफ से है ये, तो किसी के लिए कोई लागू हो सकता है, किसी के लिए कोई लागू हो सकता है। पर यस, टॉरस राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा संभावना इस हफ्ते ऐसा है कि कोई एक फेज खत्म होकर दूसरा फेज शुरू होगा, जिस तरीके से रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, है ना। तो हर एक के ऊपर ये डिपेंड करता है। और अगर मैं बात करूं सेहत के लिए तो यस, हेल्थ में थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा आप अपने हेल्थ को लेकर चिंतित हो सकते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। पर अगर आप इन चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि परिवर्तन जो है वही शाश्वत है, वही एटर्नल है, वही ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यू है, फिक्स है, बाकी सब चीज़ें वेरिएबल है, राइट। तो जो चीज़ कांस्टेंट है, चेंज होना ही है, तो उसको एक्सेप्ट करना हमारी समझदारी कहलाती है। और अब देखते हैं कि टॉरस राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक आप सबसे अनुरोध कि मैं चाहता हूं कि आप जो मेरे YouTube पे प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने मिलने वालों से भी अनुरोध करें मेरे बिहाफ पे कि वो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको भी ये प्रोग्राम हर हफ्ते मिल सके। प्लस जो मेरे वास्तु के ऊपर वीडियोज़ होते हैं उनसे भी उनको लाभ मिले। दूसरा, जो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज है आचार्य रवि कुमार सरदाना के नाम से, आप उसको फॉलो करें, जिससे कि आपको और अपडेट्स मिलते रहें। और अब टॉरस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड 9 ऑफ अर्थ, एंड दिस कार्ड सेज एंजॉइंग लाइफ्स लिटिल लग्जरियस, स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन, सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप जो सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आप उसको बड़ा इंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते कि वो जो पहला कार्ड है आप उसको उस मैसेज को फॉलो करें कि जो जो आपके पास है आप उसको बांटना शुरू कर दें, आपको वो कई फोल्ड होके मिलता रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेस। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि इस हफ्ते हो सकता है कि एक तो उनको कोई डिसीजन लेना पड़े। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि एक तो आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, दूसरा नई अपॉर्चुनिटीज़ आने की पूरी पॉसिबिलिटी इस हफ्ते बन रही है। चाहे आप जॉब करते हो, आप कहीं सर्विस में हो, आपका कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, आप बिजनेस अपना करते हैं,
किसी भी रूप में आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ता दिखाई दे रहा है जिससे आपके रिलेशंस और अच्छे होंगे। पर दूसरे कार्ड की आपसे डिमांड है कि जब भी ऐसा कुछ नया आपकी लाइफ में अभी एंटर हो, जो कि पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आपको बहुत ही समझदारी से उस रिलेशन को निभाना होगा। वो चाहे आपके रिलेशंस पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। समझदारी का इन द सेंस कि एकदम से उत्साहित होके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। स्टेजेस में चलिए, धीरे धीरे चलिए, प्लस देने की भावना के साथ भी आप जुड़िए, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ चलेंगे, प्यार के साथ चलेंगे, तो ये अगेन यूनिवर्सल लॉ है कि आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, किसी को स्नेह देंगे आपको स्नेह मिलेगा वही आपको। तो ये टेम्परेंस यानी कि आप जो एक बैलेंस बना के चलेंगे दूसरों के साथ रिलेशन में, प्लस अपने साथ आप अपने इमोशंस में बैलेंस करके चलेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है पर्टिकुलरली इस हफ्ते। तो इस तरीके से आप करेंगे तो हफ्ता ही आपका बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसमें आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं है मिथुन राशि वालों के लिए। तो नई फ्रेंडशिप, नई अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस विद लॉट ऑफ पेशेंस एंड लव एंड कोऑपरेशन। सेहत अच्छी, कुल मिला के मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। और अब देखते हैं कि इनके लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध जेमिनी मिथुन राशि वालों से कि आप मेरा जो प्रोग्राम यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने मिलने वालों से भी इसको शेयर करें और उनको मेरे बिहाफ पे अनुरोध करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे उनको भी हर सप्ताह ये जो मेरा साप्ताहिक राशिफल है ये उनको मिलता रहे, उनको भी लाभ मिले। प्लस आप और आपके मिलने वाले मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, जो कि आचार्य रवि कुमार सरदाना के नाम से, उसको फॉलो करें। और अब जेमिनी राशि वालों के लिए एंजल कार्ड 6 of air, and this card says things are looking up, the end of a difficult situation, taking a trip. आपका एक ट्रिप भी होता दिखाई दे रहा है, आपका एक जर्नी हो सकती है और मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी जर्नी जो है आपके काम से संबंधित होती दिखाई दे रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस एंड द स्टार। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह ऐसा बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपके ऊपर लिटिगेशन कोई चल रहा है तो इस सप्ताह आपको वो फेवरेबल जस्टिस होता आपके दिखाई दे रहा है, आपके फेवर में उसका आउटकम आता दिखाई दे रहा है। प्लस एक कार्ड ये और भी सजेस्ट करता है, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड कहलाता है, कि जो आपको इस हफ्ते वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके आप हकदार हैं। यानी कि अगर आप पे हाइक के हकदार हैं वो आपको मिल सकता है, आप किसी लव लाइफ के हकदार हैं वो आपको मिल सकता है, आपकी फैमिली एक्सपेंशन के आप हकदार हैं वो आपके हो सकता है, प्रमोशन के हकदार हैं वो आपको मिल सकता है, और अगर आप इवन कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं वो भी मिल सकता है। यानी कि जिस के लिए आपने ऑनेस्टली एफर्ट किए हैं वो रिजल्ट आपके फेवर में आते दिखाई दे रहे हैं। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये जस्टिस कार्ड है, तो अगर आपके ऑनेस्ट एफर्ट नहीं हुए तो अकॉर्डिंगली यू विल बी रिवार्डेड। मैसेज वेरी क्लियर। दूसरा, काफ़ी अच्छा चेंजेस है, क्योंकि जहाँ एक तरफ आपको आपका हक मिलता दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपका ग्रोथ इसमें काफ़ी बढ़ती दिखाई दे रही है। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ भी जब एक बार आपको मिल गया तो अपॉर्चुनिटीज़ और भी आपकी बढ़ेंगी, रिलेशन और ग्रो होंगे, प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा आएगी आपके यहाँ, ऐसा इसमें कार्ड में इंडिकेशन है। कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ का, सेटिस्फैक्ट्री और नई खुशियां लाता हुआ ये सप्ताह दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर मैं इसमें सेहत की बात करूं तो सेहत में कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं है। यस, अगर आप अभी तक कुछ आपकी बीमार चल रहे थे, कोई तबीयत खराब थी, तो इस हफ्ते वो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा इंडिकेशन भी इन कार्ड्स में है। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं कैंसर राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध कैंसर राशि वालों से, कर्क राशि वालों से,
कि जैसे आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं चाहता हूँ आप अपने मिलने वालों से इसको शेयर करें और उनको अनुरोध करें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीकली अपडेट्स उनको मिलते रहें, प्लस जो मेरे वास्तु की वीडियोज़ होती हैं वो भी उनको देखने को मिल जाए। दूसरा साथियों, मैं हर संडे को फेसबुक पे लाइव आता हूँ। आप जो क्वेश्चन है उस पर पूछ सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे को मेरे पेज आचार्य रवि कुमार सरदाना पे फॉलो करें। और अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। एस ऑफ फायर एंड दिस कार्ड सेज एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, करियर एडवांसमेंट, चेंज योर लाइफ नाउ। ये जो बात हो रही थी कि जस्टिस की आपको वो चीज़ें मिलती दिखाई दे रही हैं जिनके लिए आपने सिंसियरली एफर्ट किए थे। ये कार्ड भी, एंजल कार्ड भी आपको यही संदेश दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वेंट्स। साथियों, सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा शुरुआत होता दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी रूप में आप सेलिब्रेशन के मोड में आ सकते हैं। सेलिब्रेशन कई रूप में आपको लेके आ सकता है, यानी कि कई खुशियाँ आ सकती हैं। आपका जॉब में प्रमोशन हो सकता है, आपका पे हाइक हो सकता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, नए रिलेशन बन सकते हैं। हो सकता है आप अपना व्हीकल लें नया, हो सकता है आप अब तक जो मकान ढूंढ रहे थे वो आपको मकान भी मिल सकता है। कुल मिला के फैमिली बॉन्डिंग के साथ साथ आपको खुशियाँ इस हफ्ते मिलती दिखाई दे रही हैं। दूसरा, आपके साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति और भी जुड़ेगा जो आपकी इन खुशियों में और आपको सहायता करेगा। आप अगर सोच रहे हैं कि अपना बिजनेस एक्सपेंड करें तो समवन विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जॉब में प्रमोशन हो, समवन विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। मकान आप ले रहे हैं तो समवन विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। तो किसी ना किसी रूप में आपके साथ ऐसा व्यक्ति, कोई अच्छा नेक इंसान, शी में बी अ फीमेल और ही में बी अ मेल, वो आपको सहायता करता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए, ये सप्ताह खुशियों के साथ शुरू होके खुशियों के साथ ही ये सप्ताह खत्म होता दिखाई दे रहा है। और अगर हेल्थ की बात करें, इस सब के बीच में एडवर्स हेल्थ की कहीं कोई गुंजाइश मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। तो ये हफ्ता खूब इंजॉय करें सिंह राशि वाले, और अगर ऐसा जाता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं लियो राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि मैं चाहता हूं, जैसे आप मेरा प्रोग्राम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने मिलने वालों से इसको शेयर करें, इस लिंक को, और उनसे मेरे भी आप पे रिक्वेस्ट करें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको भी हर हफ्ते साप्ताहिक राशिफल प्लस जो मेरे दूसरे वास्तु के वीडियोज़ हैं उनको लगातार मिलते रहें। और आप मेरे को मेरे पेज आचार्य रवि कुमार सरदाना पे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अब देखते हैं लियो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। द सन, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। जिस तरीके से पहले कार्ड निकले, हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड्स टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। एक चीज और एडिशनली जुड़ गई है कि अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, जो आप में कैपेबिलिटी है वो आपको आगे ले जाएगी। तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऐसा नहीं है कि वो वहीं खत्म हो गई, अपने पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो वो आपको और आगे ले जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। बड़ा एक कॉम्बो, अजीब सा कॉम्बिनेशन है वर्गो राशि वालों के लिए कि एक तरफ ये संभावना है कि आप अपने साथ जो पास्ट में आपका हुआ उसको लेके आप चिंतित रहे, जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने, उसको आप इग्नोर कर दें, ऐसा पॉसिबल है इस हफ्ते। दूसरा ये भी है कि आपके सामने, क्योंकि फ्यूचर, अनलिमिटेड फ्यूचर आपके सामने बाहें फैलाए खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है, जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हैं, कुछ पास्ट में फंस के कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा धोखा दिया। हो सकता है पास्ट में आपको किसी ने प्यार में धोखा दिया हो सकता है आपके जॉब में किसी ने आपको चीट किया हो सकता है बिजनेस में किसी ने आपको चीट किया हो। छोड़ दो,
क्योंकि अगर आप उनको ही देखते रहोगे, उनमें ही इन्वॉल्व होगे, तो आप आगे का फ्यूचर अपना खो दोगे। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका पास्ट हो गया भूल जाओ, क्योंकि आपका आने वाला समय बहुत ब्रिलियंट समय आ रहा है, बहुत अच्छा समय आ रहा है। और उसमें एक अच्छी बात ये भी आ रही है कन्या राशि वालों के लिए कि कोई ना कोई उनकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति आएगा, कोई उनका पुराना दोस्त, कोई पुरानी सहेली, कोई पुराना रिश्तेदार, कोई पुराना क्लासमेट, कोई पुराना एसोसिएट किसी भी रूप में जो जुड़े हुए थे, वो फिर से रीअपियर हो सकता है आपकी लाइफ में। और वो जो एक आप आगे बढ़ोगे दोनों मिलके, तो वो आपकी लाइफ को और एलिवेट करेगा, आपकी खुशियों को बढ़ाएगा, आपकी इनकम को बढ़ाएगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को और बढ़ाएगा। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन मैसेज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए वर्गो राशि वाले कि जो बीत गया उस पर आप बहुत ज़्यादा मत सोचो, है ना। लेट द डेड पास्ट बरी इट हैड, छोड़ दो पास्ट को एंड एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट। जो आज है उस पर काम करो। अब देखिए कि आपको कितना मिलता है। अगर मैं सेहत की बात करूं, यस, सेहत को लेके थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अगर आप पास्ट को पकड़ के रह गए तो आपका फ्यूचर क्योंकि काफ़ी धूमिल हो जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान हो सकते हो। तो एक काम कर दोगे, आगे की चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी, सेहत भी अच्छी हो जाएगा। और अब देखते हैं वर्गो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा संदेश कि मैं चाहता हूं कि जैसे आप मेरे को YouTube पे देख रहे हैं तो अपने मिलने वालों के साथ भी इसका लिंक शेयर करें, जिससे कि उनको भी हर हफ्ते मेरे प्रोग्राम, मेरा जो साप्ताहिक राशिफल है, मिल सके, उनको भी लाभ मिले। प्लस जो मेरे और वीडियोज़ आते हैं वास्तु से रिलेटेड, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, अपना लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे, जो कि आचार्य रवि कुमार सरदाना के नाम से, फॉलो करें। और अब देखते हैं एंजल कार्ड वर्गो राशि वालों के लिए। नाइट ऑफ ईयर, इवेंट्स दैट अकर विद ग्रेट स्पीड, टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू योर ऑप्शंस, क्रिएट ए सॉल्यूशन। ये जो बात हो रही है कि आप पास्ट में उलझ के फ्यूचर को खो सकते हो, आपके लिए ये भी कह रहा है टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू योर ऑप्शंस। जो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं उनको रिव्यू करो, यार मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं पास्ट में क्यों उलझा रहा हूँ। तो जब आप इस थॉट के साथ करोगे तो आपका हफ्ता और आने वाला समय बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। ये कार्ड सजेस्ट करें तुला राशि वालों के लिए, जैसे कि आप में कैपेबिलिटी है एक बार में एक से ज़्यादा काम को हैंडल करने की। तो इस सप्ताह आप उस गुण के कारण कई स्थितियों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। हो सकता है क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन, एक होली ख़त्म हुई है और आगे नवरात्रि शुरू होने वाली हैं, तो हो सकता है इस कारण आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ जाए। पर येस, यू आर कैपेबल टू हैंडल इट। तो उसके कारण आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको और आगे अच्छा ले जाएगा। दूसरा कि कहीं पर अगर आप स्टक हो जाएं, जैसे कि बात हो रही है कि आप 2-3 काम भी हैंडल कर सकते हैं, तो कहीं स्टक हो जाए तो उसके लिए आपके लिए मैसेज है कि जो भी आपसे सीनियर हो, जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज आती हो, आप उसकी गाइडेंस लें। डोंट हेजिटेट, क्योंकि हर कोई सब कुछ जानता हो ऐसा नहीं है। और आपके लिए तो कार्ड निकला है कि जहाँ पर आप स्टक करें, आप अपने सीनियर से, आप अपने गुरु से, आप अपने मेंटोर से, इवन पेरेंट्स से, फ्रेंड से, जिसको आपसे ज़्यादा आता है आप उससे पूछो। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है। सो कभी भी इसमें एक तो ये ईगो मत लाइएगा कि यार मैं क्यों पूछूं, भाई आपका काम है, पूछ लो, निकल जाएगा। आप हैंडल कर सकते हो ना, ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप 2-3 काम हैंडल कर सकते हो। इस कैपेबिलिटी को भी और डेवलप कर लो कि जहाँ स्टक हो जाए तो किसी से पूछ लो। पूछने में कहीं कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि ये मैसेज आता है कि यू आर सो ओपन, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट कि यू आर लिमिटेड एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नो वन इज अनलिमिटेड, राइट। तो आप इसको करोगे तो आपका सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा, आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। और जब आप गुरु से ज्ञान लेके आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से गुरु आपको अच्छा ही बताएगा। अब मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कहीं कोई तुला राशि वालों के लिए एडवर्स इशू मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस हफ्ते को एंजॉय करें। जो कहीं फंसते हो तो ज़रूर गाइडेंस लेना ना भूलें।
और अब देखते हैं एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा संदेश कि मैं चाहता हूं जैसे आप मेरे को YouTube पे देख रहे हैं, अपने मिलने वालों से इसका लिंक शेयर करें और मेरे बिहाफ पे रिक्वेस्ट करें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें, जिससे उनको भी हर हफ्ते इसके जो मेरे वीडियोज़ हैं मिलते रहें साप्ताहिक राशिफल के। पर जो और वीडियोज़ आते हैं मेरे वास्तु से रिलेटेड या ज्ञान गंगा, वो भी उनको मिलती रहेगी, उनको लाइफ में और आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। प्लस आप और आपके मिलने वाले मेरे को मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो कि आचार्य रवि कुमार सरदाना के नाम से फॉलो करें। और अब लिब्रा राशि वालों के लिए एंजल कार्ड 5 ऑफ एयर एंड दिस कार्ड सेज an unwise choice, learn what you can from this situation, review everyone's motives। इसलिए आपका कार्ड निकला कि आप किसी गुरु की, किसी मेंटर की, किसी बड़े की सहायता जरूर लीजिएगा। ये कार्ड भी आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि रिव्यू करते रहिए, आप उससे क्या निकाल सकते हैं आपको नहीं पता चल रहा है, किसी की गाइडेंस ले लीजिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। सत्य स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये सप्ताह एक बहुत ही अच्छी शुरुआत लेके आ रहा है। उनके नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, और ये रिलेशन पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल रिलेशंस बनेंगे तो गलत नहीं होगा। ये रिलेशंस आपके प्रोफेशनल ज़्यादा होंगे, पर्सनल कम होंगे। आपको प्रोफेशनली आप ग्रो करोगे, आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नए जॉब मिल सकते हैं, नए बिजनेस कांटेक्ट भी आपके बढ़ सकते हैं इस हफ्ते, जो आपका सजेस्ट कर रहा है। प्लस कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति भी आएगा जो आपके इसमें सहायता भी करेगा, प्लस उससे आपके रिलेशंस बनेंगे ज़्यादा पर्सनल। तो दो तरीके से आप ग्रो करते दिखाई दे रहे हो। एक, आप प्रोफेशनल फ्रंट पे कुछ आपके नए लोग जुड़ेंगे जिससे आपका प्रोफेशन इंक्रीज करेगा, चाहे वो आपका बिजनेस हो चाहे आपका जॉब हो। दूसरा, कोई ना कोई पर्सनल लाइफ में ऐसी एंट्री हो सकती है स्पेशली मेल की, कि जो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा, इमोशनली भी हेल्प करेगा एंड फिजिकली भी हेल्प करेगा। फिजिकली हेल्प करने का मतलब है कि कहीं आपको जाने की ज़रूरत है, हो सकता है वो आपके साथ जाए, आपके उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कराने के लिए। कहीं आप गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं किसी लिटिगेशन में आ गए हैं, कहीं पर कोई चीज़ रुक गई है, वो ऐसा व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर बंदा आपके साथ जाके उसको सॉल्व करा सकता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा संभावना है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए इस सप्ताह, यानी कि 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं है, हेल्थ जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, छोटे मोटे अप डाउन्स के साथ। और अब देखते हैं कि इनके लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा संदेश। साथियों, मैं चाहता हूं जैसे आप मेरे को YouTube पे देख रहे हैं तो अपने मिलने वालों से भी इसको शेयर करें इस लिंक को, और उनसे मेरे भी आप पे अनुरोध करें कि इस चैनल को वो सब्सक्राइब करें, जिससे उनको भी लगातार मेरे जो साप्ताहिक राशिफल के वीडियोज़ हैं प्लस दूसरे वीडियो वास्तु से रिलेटेड या ज्ञान गंगा के, वो उनको मिलते रहें। दूसरा, आप और आपके जो मिलने वाले हैं वो मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पेज पे, जो कि आचार्य रवि कुमार सरदाना के नाम से फॉलो करें। और अब देखते हैं कि क्या एंजल कार्ड कहते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। और एक कार्ड है स्ट्रेंथ। यस, स्ट्रेंथ, एंड दिस कार्ड सेज ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। ये कार्ड बता रहा है कि जैसे कि जिस तरीके से आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ रहा है, तो आपको उस चीज़ के लिए भी एक तो शुक्रगुजार होना है, प्लस अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो फॉरगिवनेस के एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ें। या आपको एंजल कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ वेंट्स एंड द चैरियट। बहुत ही बेहतरीन कार्ड सैजिटेरियस राशि वालों के लिए। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ के नए दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं।
आपके सामने नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के हाथ में ग्लोब है, तो ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि यू में गो ग्लोबल। आपका जो एक्सपेंशन है वो ग्लोबल हो सकता है, ग्लोबल क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, इवन आपका फॉरेन ट्रेवल भी कार्ड्स इंडिकेट कर रहा है। और अगर फॉरेन ट्रेवल नहीं होता है तो डोमेस्टिक ट्रेवल काफ़ी हद तक पूरी संभावना है। कुल मिला के सैजिटेरियस राशि वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अब भी वो प्लानिंग में चल रही थी उनके, इस हफ्ते वो प्लानिंग कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अभी उसमें कन्वर्ट होगी। पर एक ये आपसे डिमांड कर रही है, आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि यू शुड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। डिसीजन आप लो, आपको क्या करना है आप लो, आपके डिसीजन कोई और ना ले, क्योंकि लाइफ आपकी है, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रहे हैं। जो पास्ट एफर्ट आपने किए थे, प्लानिंग आपने की थी, वो कन्वर्ट होती दिखा रही है। इट इज यू एंड योर लाइफ। तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, अपना रिमोट अपने हाथ में रखें। नोबडी शुड कंट्रोल योर लाइफ। तो इस एक चीज, दूसरा चीज ये कि जो चैरियट कार्ड है ये आपको ये भी बताता है कि यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर इमोशंस एंड द मटेरियल गेन। मटेरियल गेन के लिए ज़्यादा इमोशनली होने की भी ज़रूरत नहीं है, और किसी व्यक्ति के लिए भी ज़्यादा इमोशनली होने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे प्रोफेशनली और पर्सनली, तो आपके लिए ये कार्ड बहुत अच्छी सजेस्ट कर रहा है। और अगर मैं कहूँ हेल्थ की, तो हेल्थ में बहुत कुछ नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपको बार बार सजेस्ट कर रहा है कि यू शुड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अब अगर आप अपनी लाइफ का चार्ज नहीं लेते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते हैं, इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं करते हैं, तो यू मे गेट डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इमोशनल डिस्टर्ब होने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो मैं बार बार यही कहता हूं, क्योंकि ये डिवाइन मैसेज है, ये जनरल रीडिंग है। अगर आप इससे रिलेट कर पाए सिचुएशन से, तो उसको फॉलो करेंगे तो आपको पास करने में बहुत आसानी रहेगी। और अब देखते हैं कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा संदेश कि मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आप मेरा YouTube पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, अपने मिलने वालों के साथ इसका लिंक शेयर करें और उनसे अनुरोध करें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको भी हर सप्ताह मेरा ये साप्ताहिक राशिफल प्लस जो और दूसरे मेरे वीडियोस आते हैं वास्तु से रिलेटेड या ज्ञान गंगा, वो उनको रेगुलर मिलती रहे। दूसरा, आप मेरे को मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि आचार्य रवि कुमार सरदाना के नाम से है, फॉलो करें। और अब सैजिटेरियस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड 10 ऑफ अर्थ, अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड सैजिटेरियस वालों के लिए। जो आपके कार्ड बोल रहे थे कि ऐसा अपॉर्चुनिटी आ है, वो एंजल कार्ड भी आपको कह रहा है कि ऐसा होने की पूरी संभावना है। तो इस हफ्ते को एंजॉय करें। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल एंड द स्ट्रेंथ। साथियों, मकर राशि वालों के लिए कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि एक तो ग्रोथ जो है आपकी, मटेरियल ग्रोथ इस हफ्ते संभव है। यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ की बात ज़्यादा नहीं हो रही है। पर्सनल ग्रोथ को इन द सेंस कि आपके रिलेशंस, उस पर कोई बहुत ज़्यादा असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। रिलेशन जैसे चल रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो वैसे ही चलते रहेंगे। पर हाँ, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस की या आपकी जॉब की, वो ग्रो करती दिखाई दे रही है। वो भी कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति, आपका बॉस भी हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, या कोई और बिजनेस रिलेटेड बंदा, इन्फ्लुएंसर बंदा जिसका बिजनेस आपसे ज़्यादा बड़ा हो, वो आपकी हेल्प कर सकता है आपका बिजनेस ग्रो करने में, आपको जॉब के प्रमोशन में। पर उसके साथ साथ एक कार्ड की ये डिमांड भी है कि आपको अपना जो एक आपकी इनर क्वालिटी है, इनर स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर प्यार का जज्बा है, जो आप चीज़ों को प्यार से हैंडल कर लेते हो, उसको आपको नहीं छोड़ना। ये कार्ड स्पेसिफिकली आपको सजेस्ट कर रहा है कि जितना आप अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को यूज़ करके आगे बढ़ोगे, तो जैसे वो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको एक बड़ा व्यक्ति मिल सकता है, तो उसके साथ आप उस बहुत ही प्यार से, बहुत विनम्रता से आप उसके साथ बिहेव करेंगे, तो वो आपको और हेल्प करेगा। जो आपके जूनियर्स हैं,
उन पे भी रौब गांठने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही शालीनता से, है ना, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है वो उतना झुका रहता है। आपने भी देखा होगा फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका होता है, आप में भी वो क्वालिटी है। तो जितना आप झुके रहेंगे उतना ही आप ग्रो करोगे, ऐसे ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है। अब अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ कहीं कोई इशू नहीं है। मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह बहुत अच्छी हेल्थ के साथ ये सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। तो इस हफ्ते को आप इंजॉय करें और देखते हैं कि अब आपके लिए एंजल कार्ड क्या कहता है। उससे पहले एक छोटा सा संदेश कि जिस तरीके से आप मेरा प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, आप इसका लिंक अपने मिलने वालों से शेयर करें, इस अनुरोध के साथ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको भी ये हर सप्ताह मेरे साप्ताहिक राशिफल पर जो वास्तु से रिलेटेड वीडियो है मिलते रहें, जिससे वो भी अपनी ज़िंदगी को और खुशनुमा बना सके। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जो कि आचार्य रवि कुमार सरदाना के नाम से है। और अब कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए एंजल कार्ड, क्वीन ऑफ एयर, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, क्लियरिंग अवे ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, सीइंग द ह्यूमर इन अ सिचुएशन। ये कार्ड थोड़ा सा और आपको एडवांस बना रहा है कि स्थिति को बहुत अच्छे से, यानी कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो धुएं में उड़ाने की जरूरत नहीं है, पर हर फिक्र को इग्नोर करते हुए आप चलेंगे, उसमें से कुछ अच्छाई ढूंढते हुए चलेंगे, तो आपका यह सप्ताह और बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द फूल एंड द डेविल। एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कार्ड है एक्वेरियस राशि वालों के लिए। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस हफ्ते आपने जो अब तक गेन किया, जो आपकी नॉलेज है, उस बेस पे आप रिस्क लेके आगे बढ़ने को तैयार हैं। एक तो कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है, तो अगर रिस्क लेने की ज़रूरत है, रिस्क लो, आगे बढ़ो। और ये जो बंदे के ने पोटली पकड़ी हुई है, ये पोटली आपके पास्ट एफर्ट्स, पास्ट डीड, पास्ट एक्सपीरियंस, तो उनके साथ आप एक नए वेंचर में कूदने को तैयार है, आगे बढ़ने को तैयार है पूरी नॉलेज के साथ। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप देखिए सूर्य बहुत अच्छे से चमक रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आप जो एफर्ट करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका अपना विजडम, आपका अपना जो नॉलेज है, आपका स्किल है, उस बेस पे अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई जॉब करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है। दूसरा एक ये भी इसमें कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि आप नया काम कर सकते हैं, नया काम करने जा सकते हैं, तो लोगों के लिए थोड़ा सा अचंभा हो, आपके सीनियर्स के लिए, आपके मदर फादर, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी तो हो सकता है वो आपको वार्न करना चाहे, आपको बताना चाहें कि भाई देख लो। तो उसमें घबराने की एक तो बात नहीं है, उनकी बात सुनिएगा ज़रूर, तौलिएगा कि जो आपने अपने स्किल यूज़ करने जा रहे हैं उनका टोकना और आपके स्किल में कहीं कोई तालमेल है, अगर है तो उसको थोड़ा सा रिफाइन करके फिर आगे बढ़ो। एक बार सुन जरूर लीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि वो आपके रियल वेल विशर होंगे जो आपको इस तरीके से कहेंगे। दूसरा एक चीज़ आपको ये अचीव करने से रोक सकती है, वो है आपके अंदर की कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी आदत, कोई ऐसी चीज़ जो आपने अंदर रखी हो सकता है। आप में क्वालिटी तो है, स्किल तो है, पर आप में जेलसी की भावना भी है कि सब वो तो बहुत ज़्यादा सफल हो गया, मैं नहीं हो पा रही हूँ या हो पा रहा हूँ, उसको तो इतना काम में पैसा मिल रहा है, मेरे को तो नहीं मिल रहा है। ये जेलसी की भावना है, गुस्सा है, क्रोध है, कोई और एडिक्शन है, ये आपके ग्रोथ में बाधक बनते दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन मैसेज क्लियर है कि अपने इन बेड़ियों को आपको तोड़ना होगा, इससे आपको को मुक्त करना होगा। जो भी आपने अंदर इस तरीके की कोई भी बुराई रखी हुई है, किसी भी रूप में, वो चाहे झूठ बोलने वाली हो, कोई ईर्ष्या करने वाली हो, क्रोध करने वाली हो, कोई एडिक्शन हो किसी भी तरीके का, उसको आपको छोड़ने के लिए ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है। वो जब छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, ये कार्ड ऐसा सजेस्ट कर रहा है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, यस, हेल्थ में भी थोड़ा सा इशू आता दिखाई दे रहा है। आपके साथ थोड़ी सी
कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट को लेके भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर पीछे स्पाइन को लेके भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप रोड पे चलें तो थोड़ा सा केयरफुली चलें, क्योंकि एक्सीडेंट की भी संभावना बन सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना सप्ताह निकालेंगे, अच्छा निकल जाएगा। थोड़ा सा अपने पे काम करने की ज़रूरत है। और अब देखते हैं कि क्या कहते हैं एंजल कार्ड कुंभ राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटा सा संदेश कि जिस तरीके से आप मेरा प्रोग्राम YouTube पे देख रहे हैं, इसका लिंक जो है अपने मिलने वालों के साथ शेयर करिए और उनसे मेरे बेhalf पे रिक्वेस्ट करिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे उनको भी हर हफ्ते ये वीकली हॉरोस्कोप प्लस जो मेरे दूसरे वीडियोज़ आते हैं मेरे चैनल पे, वो उनको लगातार मिलते रहें। और आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि आचार्य रवि कुमार सरदाना के नाम से, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए एंजल कार्ड है 8 ऑफ फायर। इवेंट्स मूविंग एट अ फास्ट पेस, डिले आर ओवर, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। तो कई चीज़ें एक साथ आपके साथ हो सकती हैं, बहुत तेजी से घटना घट सकती है। अपने अंदर की उन बुराइयों को छोड़ के आगे बढ़िए, इंजॉय करिए लाइफ को। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड और आज का आखिरी पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वेंड्स एंड द पेज ऑफ कप्स। ये कहीं ना कहीं ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है मीन राशि वालों के लिए कि हो सकता है कि इस हफ्ते थोड़ा सा वो लगे कि यार उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बोझ आ गया, वही ज़्यादा काम कर रहे हैं, दूसरे लोग तो कर नहीं रहे हैं, ऐसे मन में फीलिंग आ सकती है। तो एक तो उन फीलिंग को हटा दो, क्योंकि काम करना तो हमारी प्रकृति होनी चाहिए, कोई करे या ना करे, है ना। हम लोग सब सोए रहते हैं तब भी सूरज तो निकलता है ना। अगर वो ये सोचे कि अभी तो सब सोए हैं, मेरे को निकलने की क्या ज़रूरत है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरीके से आपको नहीं सोचना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, आप अपने पे फोकस करिए, अपने जो काम कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई लव लाइफ आ रही है, आपके जीवन में नई लव एंट्री हो रही है। तो आप उसको एंजॉय करने के लिए तैयार रहिए। आप वो जो छोटी छोटी पैटी थिंग्स है उसी में उलझ जाएंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे काम में रोड़ा अटकाया, या वो मेरे से कम काम करता है करती है, तो आप गए काम से, सारी एनर्जी तो आपने वहाँ लगा दी। तो जो नई एंट्री आ रही है आपकी लाइफ में, उसको क्या एंजॉय करोगे आप। तो उसको एंजॉय करने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे जो पत्थर हैं इनको इग्नोर करिए, इनको अपने स्टेपिंग स्टोन्स बनाइए। जिस तरीके से कई लोग कहते हैं ना कि साहब असली व्यक्ति तो वही है जो फेंके गई ईंटों से दीवार बना ले, आपको भी वही करना है। आपके ऊपर अगर इस तरीके की कोई चीज़ें आती हैं, उनसे आप दीवार बनाइए अपने सफलता की। हेल्थ की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए हेल्थ में कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं है। सप्ताह अच्छा जा सकता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद। राइडर लगे हुए हैं। और अब देखते हैं कि मीन राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध कि जिस तरीके से आप मेरा YouTube पे प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने मिलने वालों के साथ इसका लिंक शेयर करें, जिससे उनको भी हर सप्ताह मेरा ये वीकली हॉरोस्कोप प्लस जो दूसरे वीडियोज़ आते हैं वास्तु से रिलेटेड या ज्ञान गंगा के, वो उनको मिलते रहें। प्लस आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे, जो कि आचार्य रवि कुमार सरदाना के नाम से है, उसको आप फॉलो करें। और साथियों, मैं हर संडे को फेसबुक पे लाइव आता हूँ। अगर आपकी कोई निजी समस्या है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होता है। और अब देखते हैं कि पाइसेस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या है। 3 of air and this card says great sadness, take time to heal, the need to forgive yourself and others। ये जो बात हो रही थी ना कि आप जो चिंता कर रहे हैं, लोगों को चीज़ों को लेके कर रहे हैं, ये कार्ड भी कुछ ऐसे सजेस्ट कर रहा है कि द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। अपने को दूसरों को भी फॉरगिव करो, छोड़ो यार। अगर किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया, छोड़ दो। और आपसे भी कुछ गलती हो गई, उसको छोड़ दो। उसको लेके आगे बढ़ोगे तो चल नहीं पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह यानी कि 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे से पर्सनली भी जुड़ सकते हैं 9284576827 पे कॉल करके। आपको अगर मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करानी है तो इसी नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अपने घर का वास्तु कराना चाहें जिससे आप अपनी ज़िंदगी में और मैक्सिमम प्राप्त कर सकें तो अगेन 928457
7682 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट करके लेके आप अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। तो ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।